नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार मिनी बस, 12 की मौत, 23 घायल। अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, उदयनिधि स्टालिन का बड़ा बयान। गगनयान की पहली टेस्टिंग उड़ान 21 अक्टूबर को DI के बाद इसरो करेगा 3 और लॉन्चिंग। मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी फ्लाइट ने इजराइल से रात 11:45 पर भरी उड़ान। इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में बमबारी नहीं रोकी तो वहां देंगे दखल, ईरान की धमकी। कनाडा ने अपने नागरिकों से गाजा खाली करने को कहा, अब तक 4 की मौत हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका के 29 नागरिकों की मौत, US विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। ऑपरेशन अजय में इजराइल में फंसे 197 लोगों को लेकर तीसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। अमेरिका के विदेश मंत्री ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से अबू धाबी में की मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री ने दोहा में हमास के नेता इस्माइल हानिये से की मुलाकात। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की बात। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोगियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ऋषि सुनक। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। चीफ जस्टिस की अदालत में होंगी 2 महिला जज, हाईकोर्ट का रोस्टर होगा जारी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए जस्टिस रितु बहारी ने रोस्टर जारी किया है। यह रोस्टर मंगलवार से प्रभावी हो जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में 2 महिला जज होंगी। हाईकोर्ट में वर्तमान में 56 जज है और इनमें से 12 महिलाएं हैं। हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने को ब्रजभूषण शरण सिंह तैयार, बोले पार्टी से अनुमति मिलने का इंतजार है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार को गांधी पार्क के टाउन हॉल में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर पार्टी अनुमति देती है तो मैं हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरों की छोटी सरकार के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की कड़ी में एक और नई पहल शुरू की है। उन्होंने राज्य में नगर निगमों के मेयर को जूनियर इंजीनियर सहित ग्रुप C और D के लापरवाह और भ्रष्ट कर्मचारियों को सस्पेंड करने की पावर दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में मेयरों के लिए विकास कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति को 2.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। भाजपा मंडल प्रभारी पर आइसक्रीम वाले को पीटने का आरोप, CCTV में कैद हुआ सारा मामला। रोहतक के सांपला के गांव भैंसरू कलां में आइसक्रीम के पैसे न देने पर भाजपा मंडल प्रभारी पर रेहड़ी वाले के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मारपीट का पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का हुआ आयोजन। उपराष्ट्रपति ने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष से की बातचीत। P20 समिट भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को नई दिल्ली में यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की। उपराष्ट्रपति ने संसदीय मंच और P20 शिखर सम्मेलन के मौके पर G20 देशों के संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, बोले भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से देश को मजबूत किया जाना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रवादी विचारधारा का होना भी जरूरी है। हैदराबाद में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। भविष्य में राज्य में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार बननी चाहिए। वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे विदेश मंत्री जयशंकर। द्विपक्षीय सहयोग पर करेंगे वार्ता। विदेश मंत्री S जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रविवार से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। S जयशंकर 15 से 18 तक वियतनाम का दौरा करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 19 से 20 अक्टूबर तक सिंगापुर की यात्रा करेंगे। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को इजराइल हमास संघर्ष से लग सकता है झटका, GTRI ने जताई आशंका। IMEEC एक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है जिसका उद्देश्य है एशिया फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
यह गलियारा भारत से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। संघर्ष के कारण भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना में देरी और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। गाजा में इजरायली सेना के घुसने पर यूएन पहुंचा फिलिस्तीन, गुटरेस से मांगी मदद। रूस ने युद्ध विराम का किया आह्वान। फिलिस्तीन ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में इजरायली कार्रवाई रोकने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस से अपील की वे इजरायल की कार्रवाई को रोकने के लिए कदम उठाएं। इधर इजरायल ने गाजा पट्टी में लोगों को युद्ध क्षेत्र से दूर जाने की चेतावनी दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।